जब पूरी दुनिया और खुद अमेरिका का ध्यान अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पर केंद्रित था, हर वैश्विक मीडिया संस्था उस अफरा तफरी और रणनीतिक अनिश्चितताओं को कैद करने में लगी थी। उसी समय भारत चुपचाप एक ऐसी रणनीतिक चाल चल रहा था जिसे इतिहास आने वाले वर्षों में चुप्पी का आघात कहकर याद करेगा। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा था, बार बार धमकी दे रहा था कि भारत बगराम एयरबेस पर अपनी बढ़ती सक्रियता और उपस्थिति को तुरंत कम करे। वॉशिंगटन के सत्ताधारी गलियारों से लेकर पेंटागन के रणनीतिक कक्षों तक बेचैनी थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों पर दबाव, व्यापार समझौतों में संकेतित दंड, गुप्त संदेशों में दी गई चेतावनियां, सब कुछ इस बात को लेकर था कि भारत इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती न दे। परंतु भारत इस बार न तो डरा और न ही रुका। दुनिया को लगा कि भारत अफगान चिंता में उलझा हुआ है, पर वास्तविकता कहीं गहरी और खतरनाक थी। भारत की रणनीति सिर्फ बगराम तक सीमित नहीं थी। बगराम तो केवल वह मंच था जहां अमेरिका को लगता था कि वह भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, पर भारत ने चुपचाप अपने सबसे मुखर हथियार, कूटनीति, तकनीकी दूरदृष्टि, सामरिक धैर्य और क्षेत्रीय नेटवर्क का संयोजन करते हुए एक ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की थी। जिस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और विश्लेषण केंद्र यह समझने में लगे थे कि भारत बगराम पर क्या कर रहा है, उस समय भारत ने दूसरे मोर्चे पर चाबहार में ऐसी चाल चली जिसने पूरी भू राजनीतिक संरचना को हिला दिया। चाबहार, जिसे कभी केवल व्यापारिक गलियारे के रूप में देखा जाता था, अब भारत की उभरती सामरिक धुरी का केंद्र बन चुका था। अगर बगराम भारत की आंखें और कान साबित हो रहा था, तो चाबहार उसकी धड़कन बन चुका था। अमेरिका को यह डर बहुत पहले से था कि भारत चाबहार को केवल एक व्यापारिक मार्ग की तरह नहीं, बल्कि सामरिक ताकत स्थान के रूप में विकसित कर सकता है। ट्रंप प्रशासन के दौरान प्रतिबंधों की धमकी और बाइडेन प्रशासन के समय रणनीतिक भ्रम दोनों इस बात का संकेत थे कि अमेरिका भारत को इस क्षेत्रीय उभार से रोकना चाहता है। पर भारत न तो ईरान से पीछे हटा, न अफगानिस्तान से, और न ही मध्य एशिया से अपना अधिकार छोड़ा। भारत समझ चुका था कि इतिहास में वह क्षण बहुत कम आते हैं जब भू राजनीतिक विस्फोट से नई धुरी बनती है। सोवियत संघ के टूटने ने रूस को नई भूमिका दी थी, चीन के उदय ने विश्व आर्थिक संरचना को बदल दिया था, और अब अफगानिस्तान, ईरान, भारत, मध्य एशिया गलियारे में शक्ति समीकरण बदल रहा था। भारत ने अफगानिस्तान में अमेरिकी विफलता को अवसर में बदला। जैसे ही अमेरिका बगराम छोड़ने की तैयारी में था और उसका सैन्य फोकस लौटने में व्यस्त था, भारत ने चुपचाप अपने संसाधन और राजनयिक चैनल सक्रिय कर दिए। ईरान के साथ सुरक्षित कोर समझौते, रूस के माध्यम से गुप्त सैन्य तकनीकी सहयोग, मध्य एशियाई देशों के साथ इंटेल शेयरिंग गठबंधन, ये सब बिना किसी बाहरी शोर के किए गए। भारत ने समझ लिया था कि अमेरिका अब एशिया प्रशांत और यूरोप के तनाव में उलझा है, और यह दक्षिण एशिया पश्चिम एशिया कॉरिडोर बनाने का सबसे सही समय है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए था कि वह भारत को रोकने के लिए जितने भी दबाव के साधन उपयोग में लाया, आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक, भारत ने हर मोहरे को निष्प्रभावी किया। भारत ने तेल समझौतों को ऐसे ढांचे में बदला कि प्रतिबंध भी असर न डाल सकें। वित्तीय लेन देन को ऐसी रूपरेखा में धकेला कि डॉलर आधारित निर्भरता कम हो सके। ड्रोन निगरानी से लेकर साइबर कमांड तक भारत ने अपनी क्षमता उस स्तर तक बढ़ाई जहां वह अमेरिकी हस्तक्षेप को तकनीकी रूप से चकमा दे सके। और फिर आया वह क्षण जिसने अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया, जब अमेरिका को यह एहसास हुआ कि अब भारत बगराम में अपनी स्थिति न केवल बनाए हुए है, बल्कि स्थानीय नेटवर्क के जरिए अफगान भूभाग में अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। भारत ने न तो तालिबान के उभरने से खुद को हतोत्साहित होने दिया और न ही नए अफगान शक्ति समीकरणों से डर दिखाया, बल्कि विरोधाभास यह था कि तालिबान के उभार से भारत को रणनीतिक लाभ भी मिला। चीन पाकिस्तान अक्ष कमजोर हुआ, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जटिल हुई और भारत को सीधे डिप्लोमेटिक चैनल खोलने का उन्हें अवसर मिला। अमेरिका समझ नहीं पाया कि भारत ये सब कैसे कर रहा है, और जब अमेरिका को लगा कि बगराम में भारत को पीछे धकेला जा सकता है, भारत ने चाबहार में वह आखिरी वार किया। चाबहार को भारत केवल एक पोर्ट नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक रीढ़ में बदल चुका था। न केवल भारत ने इसे ट्रेड कॉरिडोर के रूप में बदलकर मध्य एशिया तक पहुंच हासिल की, बल्कि लॉजिस्टिक कमांड और इंटेल हब स्थापित कर दिया। यह कदम इतना चुपचाप और व्यवस्थित तरीके से लिया गया कि अमेरिका को केवल परिणाम दिखा पाए, प्रक्रिया दिखाई ही नहीं दी। धीरे धीरे अमेरिका को समझ आने लगा कि भारत अब केवल एक मित्र देश नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति धुरी बन चुका है। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि चाबहार केवल पोर्ट न रहे, यह एक रणनीतिक नेटवर्क बन जाए। भारतीय तकनीकी कंपनियों ने सुरक्षित संचार नेटवर्क तैयार किया, भारतीय नौसेना ने अपनी उपस्थिति और अभ्यास बढ़ाए, और ईरान रूस भारत ट्रांजिट कॉरिडोर के माध्यम से पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक भारतीय प्रभाव फैलने लगा।
ये वह क्षण था जब दुनिया चुपचाप स्वीकार करने लगी कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं, यूरो एशियन भू राजनीति का निर्णायक किरदार है। अमेरिकी थिंक टैंक रिपोर्ट्स में हड़कंप मच गया। CIA विश्लेषण डेस्क पर प्रश्न उठने लगे। भारत ने यह कैसे किया, कब किया, किसके सहयोग से किया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में शोर नहीं मचाया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब बात स्पष्ट थी। अमेरिका को 2 स्थानों पर भारतीय विजय स्वीकार करनी पड़ी, बगराम में जहां भारत ने अमेरिकी दबाव को बेअसर किया, और चाबहार में जहां भारत ने अमेरिकी प्रभुत्व पर प्रत्यक्ष निशान छोड़ा। यह सिर्फ भू राजनीतिक सफलता नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक जीत थी। भारत ने साबित कर दिया कि नई विश्व व्यवस्था में वह किसी भी शक्ति के सामने घुटने नहीं टेकेगा। और अंत में जब पूरी दुनिया यह देख रही थी कि अमेरिका बगराम से कैसे निकलता है और उसकी प्रतिष्ठा को कितना आघात लगता है, भारत चुपचाप अपना खेल समाप्त कर चुका था। अमेरिका हार चुका था, बगराम में भी और चाबहार में भी। इतिहास दर्ज कर चुका था कि वैश्विक मंच पर अब भारत का उदय केवल अनुमान नहीं, वास्तविकता बन चुका है। सवाल इतनी सहजता से नहीं पूछा जाएगा कि भारत ने यह कैसे किया, क्योंकि जवाब वही देगा जो इतिहास के सूत्रों को चुपचाप लिखता है। और इस बार इतिहास का लेखक भारत था। भारत अपनी नई सूझबूझ और तकनीकी समझ, साथ साथ अपनी सामरिक शक्ति, और सबसे बड़ी बात, भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए न सिर्फ बगराम एयरबेस बल्कि भारत में चाबहार पर भी वो कर दिखाया, जिस बात को लेकर के ऐतिहासिक टिप्पणी अब भारत के नाम हो चुकी है, जिस बात को लेकर के अमेरिका का डर संशय बना हुआ था। आखिरकार भारत ने अमेरिका के उस डर को एक बार फिर से सच साबित कर दिया है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अमेरिका को अब बगराम एयरवेज पर बुरी तरीके से हार का मुंह देखने को मजबूर कर दिया है, बल्कि अमेरिका को अब चाबहार पोर्ट में भी हार का मुंह देखना पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट ईरान का वह सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे अहम पोर्ट के रूप में गिना जाता है, जो न सिर्फ मध्य एशिया से लेकर के बल्कि अफ्रीका और पूर्वी एशिया के दक्षिण राज्यों से और देशों तक पहुंच को निश्चित करता है। उस बगराम एयरबेस के बाद अब चाबहार पोर्ट को भी भारत ने अपने फुल कंट्रोल में ले लिया है, और इस बात को लेकर के अमेरिका को अब तक सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ चुका है। दरअसल जब अमेरिका भारत के खिलाफ बगराम एयरबेस पर तैयारी बनाने में इधर माशूक था, बिजी था, तभी भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए चाबहार पोर्ट पर अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक विजय हासिल कर ली है, और अमेरिका को इसका सबसे बड़ा झटका लग चुका है। क्या है आखिरकार इस पूरे मामले की नीति, और आखिरकार अमेरिका के हाथों से अब बगदा के बाद चाबहार भारत ने किस कदर से उसके हाथों से छीन लिया, और अमेरिका को इस बात की भल तक नहीं लगी। अब इस पीढ़ी वीडियो में हम ये समझेंगे, साथ साथ इसको लेकर के भारत किस कदर से अमेरिका पर एक्शन लिया है, वह सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल ट्रंप चीन के बीच जो डील हुई है, भारत उस डील का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। और इतना ही नहीं, अब इसे कहा जाए तो ट्रंप की एक बड़ी और ऐतिहासिक हार ट्रंप को मुंह देखना पड़ रहा है, जिसके चलते ट्रंप के पास अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। इतने में ही भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस पे अपनी सैनिक ताकत को मजबूत कर दिया है, बल्कि बगराम के बाद अब चाबहार हाथ लगते ही यूं कह लीजिए कि अमेरिका के हाथों मिडिल ईस्ट के वो सबसे 2 ताकतवर, एक तो एयरबेस और दूसरा वो पोर्ट जो सबसे बड़ी ताकत बन सकता था, वो दोनों भारत ने अपने फुल कंट्रोल में ले लिया है। दरअसल आपने चाबहार का नाम इससे पहले भी कई बार सुना होगा, और आपने यह भी सुना होगा कि चाबहार पोर्ट जो ईरान का सबसे अहम पोर्ट है, उसे इंडिया ने ही डेवलप किया है। न सिर्फ इंडिया ने बनाया है, बल्कि पिछले 12 सालों से 15 सालों तक इंडिया ने इस पर काम करके इसे इस लायक बना दिया है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े शिपमेंट को यहाँ पर कैरी आउट किया जा सकता है। और न सिर्फ इसे कैरी आउट, बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़ा लंगर क्षेत्र भी स्थायी रूप से भारत तैयार कर चुका है, और इसी चीज को अमेरिका अब अपनी हाथों से निकलते हुए देख रहा है। क्या है इसके पीछे की पूरी रणनीति, और अमेरिका की चीन के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ चली गई पूरी की पूरी रणनीति यहाँ पर फेल हो चुकी है। किस कदर से भारत की सिर्फ एक एक्शन ने अमेरिका और चीन दोनों की रणनीति को फेल कर दिया है, इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिरकार भारत ने किस कदर से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिसके चलते पूरा का पूरा अब ताकत भारत के हाथों आ चुकी है। ट्रंप चीन की डील भी पूरी तरीके से फेल हो गई है। क्या है खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
और हाँ दोस्तों, भारत की सामरिक शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक ताकत का जो परिचय भारत ने दिया है, असल में वो एक बहुत ही समझदारी का भारत का निर्णय था, जिसने अमेरिका को भी मात खाने पर मजबूर कर दिया है। और अमेरिका के यहाँ तक कि B-2 बम्बर से लेकर के अमेरिका के सबसे ताकतवर वर्क फाइटर जेट भी जो काम नहीं कर पाए, दरअसल वो काम भारत की डिप्लोमेसी ने कर दिखाया है। और इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है। और हाँ, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के और साथ ही उसके आगे जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि हम यह समझ सके हमारे देश के यूजर्स, हमारे देश के लोग किस किस जगहों से हमसे कनेक्ट होते, और ताकि हम आप तक और सटीक और बेहतर वीडियो पूरी एनालिसिस के साथ आप तक पहुंचा सकें और यह हमारा दायित्व और भी बेहतर रूप आगे दिखा सके। दोस्तों, बगराम को अमेरिका ने अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। अमेरिका को लगा था कि बगराम को भारत से वह छीन लेगा। अमेरिका को यह भी लगा था कि बगराम के 50% हिस्से पर अमेरिका कब्जा करने के बाद धीरे धीरे भारत को इस क्षेत्र से बाहर निकालकर कि अपनी ताकत के दम पर यहाँ अपना एक बार फिर से वो राज्य स्थापित करेगा जो 2021 से पहले अमेरिका ने पहले ही यहाँ पर स्थापित कर रखा है। लेकिन अमेरिका को वह प्रतिष्ठा और वो बगराम दोनों नहीं मिल सके, बल्कि बगराम को वो वैश्विक प्रतिष्ठा भारत ने लौटा कर की थी, जो अमेरिका वापसी के बाद धुंध में खो गई थी। तभी सुनसान रनवे पर अब भारतीय टेक्नीशियनों की योजनाओं की सरोगेसी थी और रात के सन्नाटे से दूर आती नहीं आती। भारत की हॉकाई निगरानी ड्रोन की एक गूंज एक नया इतिहास लिख रही थी। लेकिन इस बदलाव से सबसे अधिक बेचैनी उन गलियारों में थी जहां खुद को विश्व व्यवस्था का निर्णायक समझने वाले फैसले लिए जा रहे थे। वॉशिंगटन DC की रातें लंबे समय बाद इतनी बेचैन हुई लगता था। बगराम, वो नाम जो दशकों तक सामरिक भूगोल, शक्ति की धारणा और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का पर्याय बना रहा। अमेरिका ने इसे सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा का ताज समझा था। वॉशिंगटन की सोच थी कि बगराम उसकी ऐसी उपलब्धि है जिसे त्यागना इतिहास की गलती माना जाएगा। और यही वजह थी कि अफगानिस्तान से अनियोजित और जल्दबाजी में की गई वापसी के धुंधलके में भी अमेरिका के रणनीतिक हलकों में यह विश्वास मौजूद रहा कि बगराम पर उसका दावा कभी खत्म नहीं हुआ है। उसे भ्रम था कि जब चाहें वह क्षेत्रीय दबाव, कूटनीतिक चालों और सैन्य रसूख के जरिए इस आधार को फिर से अपने नियंत्रण में ले सकता है, और यदि इसके लिए भारत जैसे उभरते शक्ति ध्रुव की भूमिका को कम करना पड़े तो वह भी कर लेगा। उसकी योजना स्पष्ट थी, बगराम के लगभग 50% हिस्से पर पहले एक तकनीकी सामरिक री एंट्री कर लेना, फिर धीरे धीरे भारत की उपस्थिति को इस रणनीतिक नाड़ी बिंदु से बाहर धकेल देना और अंत वही नियंत्रण स्थापित करना जो 2021 से पहले उसकी अफगान रणनीति की रीढ़ था। लेकिन इतिहास शांत नहीं रहता, वह उन हाथों के पास जा बैठता है जिन्होंने उसे नए अर्थ दिए होने हो। अमेरिका के अनुमान, उसके आत्मविश्वास और उसके साम्राज्यवादी दंभ के बावजूद बगराम पर लौटने वाली शक्ति भारत थी। और यही वह क्षण था जिसने वैश्विक समीकरणों को बदल दिया। जब भारतीय वायुसेना और सामरिक लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों ने बगराम में ऑपरेशंस को पुनर्जीवित किया, तब दुनिया ने एक दिलचस्प दृश्य देखा। धूल से भरा, मौन में डूबा वह रनवे जिस पर कभी अमेरिकी टैंकरों और F-16 के इंजन गरजते थे, अब भारतीय तकनीशियनों के सतर्क, शांत परंतु आत्मविश्वास से भरे कदमों का साक्षी बन रहा था। रात के सन्नाटे में भारतीय हॉकाई निगरानी ड्रोन की गूंज जैसे किसी भूले बिसरे इतिहास को जागृत कर रही थी। यह गूंज सिर्फ इंजन की ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक नए भू राजनीतिक अध्याय की उद्घोषणा थी कि नया भारत अब किसी चौंकाने वाले मोड़ पर नहीं खड़ा, बल्कि स्वयं मोड़ तय करने की क्षमता रखता है। रनवे पर टिमटिमाती लाइटें, नियंत्रण कक्ष में फोकस्ड भारतीय रणनीतिकार और अफगान उच्च भूमि से बहता शीतल हवा का झोंका, यह सब मिलकर उस मौन में एक नई ऊर्जा भर रहे थे जो कभी अमेरिका की सामरिक सत्ता का प्रतीक माना जाता था। दूसरी ओर बेचैनी वॉशिंगटन DC के उन गलियारों में थी जहां कभी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हर फैसला ऐसे लिया जाता था मानो दुनिया को दिशा देना उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। पेंटागन के भीतर बंद बैठकों में प्रश्न बार बार घूम रहा था, भारत वहां कैसे पहुंचा और यह कब हुआ। मॉनिटर पर उपग्रह तस्वीरें थीं जिसमें बगराम का रनवे नई गतिविधियों से जीवंत दिख रहा था। भारतीय उन्नत संचार प्रणाली, ड्रोन कंट्रोल कंसोल और सामरिक एयर सपोर्ट यूनिट की मौजूदगी अमेरिकी विश्लेषकों के लिए किसी भू राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थी। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ स्क्रीन पर उभरती हर धुंधली आकृति का विश्लेषण कर रहे थे, मानो वास्तविकता को स्वीकार करने से पहले उसमें त्रुटि ढूंढना चाहते हो। कमांड सेंटरों में कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन माथे गर्म, क्योंकि यह सिर्फ बगराम का सवाल नहीं था,
यह उस नई विश्व व्यवस्था का संकेत था जिसमें अमेरिका का वर्चस्व अब निर्विवाद नहीं रहा। इस बदलाव की जड़ में वह भारतीय रणनीति थी जो धैर्य, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित रही है। भारत ने अफगानिस्तान को कभी सैन्य प्रयोगशाला नहीं बल्कि सभ्यतागत संबंधों के विस्तार का स्थल माना, जहां अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक और सैन्य ऑपरेशंस की भाषा बोली, वहीं भारत ने सड़कों, बांधों, अस्पतालों और लोकतांत्रिक संरचना का निर्माण किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।